हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं साफ़ सफाई करूँगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल। स्कूल जाने के बाद मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। मैंने बेड वगैरह ठीक कर लिया है। बच्चे तो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह जल्दी होती है। मैंने बेड ठीक कर दिया है। शीशे पे छोड़ देते हैं कंघी वगैरह। कंघे को इधर उधर फेंक देते हैं। मैं इन्हें सेट करके ठीक से रख दूंगी। जो मेरा नॉर्मली का काम है मैं वो कर रही हूँ। अब इस कमरे में से भी कपड़े वगैरह उठाऊंगी। सुबह 5 बजे से हो जाता है मेरा काम शुरू। मैं 9 बजे से अपना व्लॉग चालू कर रही हूँ। बच्चों के स्कूल जाने के बाद सर्दियों के टाइम है, ठंड पड़ने लगी तो स्कूल वगैरह भी लेट हो गए हैं। स्कूल 9 बजे जाते हैं बच्चे। मैं झाड़ू वगैरह लगा लूंगी। इधर से भी मैंने कपड़े वगैरह सब उठा दिए हैं। मैं इस पे चद्दर डाल दूंगी। ये ढक जाते हैं, खुले हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए चद्दर डाल के मैं इन्हें ढक देती हूँ रोज। ऐसे ही इधर उधर नहीं होते फिर कपड़े। सोफे वाले कमरे में तो सुबह ही झाड़ू लग जाती है क्योंकि आज पूजा वगैरह कुछ नहीं करके गई है मेरी बेटी। अब मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है। सिर्फ भगवान जी का स्नान वगैरह करा के चली गई है वो। उसने स्नान करा दिया था, नहा धो के खुद नहा ली थी। नहाने के बाद फिर स्नान वगैरह करा दिया था उसने। तो मैं झाड़ू वगैरह लगा के जब पूजा पाठ करूँगी। आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज गुरुवार है। गुरुवार को पोछा नहीं लगाती मैं। मेरी झाड़ू हो गई है फाइनल। साफ सफाई पूरे घर की हो चुकी है। झाड़ू लगाने में भी करीब आधा घंटा तो आध पौन घंटा लग ही जाता है। ये नहा धो के आ गए हैं, ये तिलक लगा रहे हैं। अब मैंने सुबह बच्चों के लिए चावल बनाए थे तो ये चावल वगैरह खा के चले जाएंगे। अभी सुबह चाय तो सुबह ही पी ली थी इन्होंने। चावल वगैरह खा के ये चले जाएंगे। बच्चे भी खा के चले गए हैं। ये मुझसे कह रहे हैं कि लो खा लो। मैंने की मैं मना कर रही हूँ कि नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे पूजा वगैरह करना है। ऐसे ही करते रहते हैं, अच्छा लगता है, ऐसे सही रहता है। अब ये जा रहे हैं अपने दुकान को। ये दुकान चले गए, निकल गए। अब आएंगे दोपहर को खाना खाने के टाइम पे। लाइट बंद है। अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी, कपड़े वगैरह निकालूंगी। कपड़े निकाल रही हूँ मैं अपने। इन टोकरियों में मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ, लेकिन मेरी छोटी बेटी ने अपने कपड़े अलमारी में सेट किए हैं, अपने अलमारी में रखे हैं। मैंने उसकी टोकरी में अपने कपड़े रख लिए हैं। अलग अलग कपड़े रहते हैं। बच्चे इधर उधर ज़्यादा इधर उधर कपड़े नहीं फैलाते हैं, इधर उधर नहीं फैलते हैं, टोकरी में बंद रहते हैं। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ मंदिर में। मैं अब चिरागी वगैरह जला दूंगी। स्नान वगैरह तो भगवान जी का सुबह ही हो गया था। सर्दियों में पूजा पाठ लेट हो जाती है। पूजा पाठ तो ऐसे होनी चाहिए कि जल्दबाजी में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। कभी जल्दी होती है
मेरी पूजा हो चुकी है, आरती कर ली मैंने। भगवान जी को मैं आरती दे दूंगी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ राधा रानी का नहीं आके। अब मैं बैठ गई हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ूंगी। 1-2 अध्याय मैं करती हूँ, भगवत गीता के। मैं भगवत गीता कर रही हूँ अब। ये मेरा पूजा पाठ का रूटीन होता है। अपनी जगह पे अब मैं जाप करूँगी। ये जाप काउंटर है, मैं इसे जाप काउंटर करती हूँ। मेरे घर में सभी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, स्कूल लेके जाते हैं बच्चे। तो जितना राधा रानी का नाम ले लेते हैं उतना सही रहता है। इसे जाप कर लेते हैं हम। माला वगैरह से नहीं कर पाते, देखो उसके काफ़ी वो होते हैं, इस वजह से हम माला वगैरह से नहीं कर पाते, जाप काउंटर से ही करते हैं। हो गई है मेरी पूजा पूरी, पूजा पाठ हो चुकी है। अब मैं मशीन में कपड़े लगाऊंगी। अब मैं क्यों लगा रही हूँ मशीन में कपड़े? आज गुरुवार है, फिर भी मैं लगा रही हूँ मशीन में कपड़े। वो इसलिए लगा रही हूँ कि मैं कल कहीं चली गई थी तो कपड़े धो नहीं पाई थी। काफ़ी सारे कपड़े हो चुके हैं, बहुत सारे हो गए हैं, मैं मशीन लगा रही हूँ। अब आ गई हूँ मंदिर में। भोग लगाना मैं भूल गई थी, भगवान जी को भोग लगा रही हूँ, दूध का भोग लगा रही हूँ मैं भी। खाना तो उनके लिए बाद में ही बनेगा, बाद में बनेगा तब भोग लगाऊंगी। भोग लगा के मैंने मंदिर का पट डाल दिया है, क्योंकि भोग हमेशा पट डाल के ही भगवान जी ग्रहण करते हैं। अब मैं बैठ गई हूँ मशीन लगाने के बाद। ये चावल मैंने सुबह बनाए थे तो मैं इन्हें खाने के लिए बैठ गई हूँ। पूरा दिन हो जाता है तो इसे थोड़े से चावल, मुझे चावल पसंद नहीं है। चावल वगैरह ये नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, थोड़े बहुत मैं खा लेती हूँ, पर मुझे कम पसंद है, जबकि मटर वगैरह डली हो तो अच्छे लगते हैं। अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये है बेसन, मैं आज बेसन के गट्टे की सब्जी बनाऊंगी। वो राजस्थान में बनती है ना, उसकी वो मुझे बहुत पसंद है। बच्चे भी काफ़ी अच्छी तरह से खाते हैं। उनके रोल्स वगैरह बना लिए हैं मैंने, ये बना लिए रोल्स। ये होती है बेसन गट्टे की सब्जी, तो सभी जानते हैं इसके बेसन गट्टे की सब्जी के बारे में, तो काफ़ी अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है ये सब्जी। तो जब मर्जी मेरा मन करता है मैं बना लेती हूँ। अब मैं टमाटर वगैरह काटूँगी। जैसे कि मुझे किचन में काटने में थोड़ा सा हल्का सा आता है, तो मैं आराम से ज़मीन पे बैठ के सब्ज़ी काटती हूँ। तो टमाटर वगैरह काट के इन्हें पीस के जब सब्ज़ी छौंकूँगी, जब भी इस सब्ज़ी में टेस्ट आता है जब टमाटर पिसे हुए हों, उनकी प्योरी वगैरह बना के जब बनाऊँगी। हरी मिर्च टमाटर वगैरह काट के मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। औरतों का तो यही काम है, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं काम और फिर लगे रहो पूरे दिन। थोड़ा बहुत दोपहरी में टाइम मिलता है तो। मैंने कपड़े धो लिए हैं, अब मैं कपड़ों को लेके जा रही हूँ। इतने बेसन वगैरह उसमें उबल रहा है, कढ़ाई में उबालने के लिए रख दिया है मैंने बेसन के गट्टे जो बनाए थे।
मैं कपड़ों को सुखा दूंगी। आज कपड़े ज़्यादा थे मेरे, इसलिए मैंने मशीन में कपड़े धोए थे। गुरुवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए, पर कपड़ों के बगैर नहीं रहा जाता है। मेरे पति बोलते हैं कपड़े पड़े हुए मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं पोछा को तो छोड़ देती हूँ उस दिन, कपड़े नहीं छोड़ पाती हूँ। बाई चांस छोड़ भी देती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं छोड़ती, कभी कभी छोड़ भी देती हूँ। ये है मेरी छत, मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। ये छत पे से नीचे का व्यू है। ये कॉलोनी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी बसावट है यहाँ पे। देखिए काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे अब मैं देखूंगी अपनी सब्जी। इतने में देखो मेरे बेसन के जो मैंने ये गट्टे बनाए थे ये उबल गए हैं। वाकई में काफ़ी टेस्टी सब्जी लगती है, आप लोगों ने खाई भी होगी। ये इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कटते हैं। मैंने ये काट लिए हैं और मैं इन्हें छौंक दूंगी। मैंने छौंक तैयार कर दिया है, ये छौंक तैयार हो गया है। मैं इसमें सब्ज़ी डालूंगी। मैंने ये मिक्स कर दिए हैं। देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही, कितना प्यारा कलर आया है मेरी सब्ज़ी पे। मेरी फेवरेट है ये सब्ज़ी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और बच्चे भी काफ़ी स्वाद से खाते हैं, अच्छी तरह से खाते हैं इससे। लोहे की कढ़ाई में तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। अब मैं इसमें थोड़ी सी सूखी सब्ज़ी निकालूंगी, इसे मैं ऐसे ही खाती हूँ, मुझे ये अच्छी लगती है। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी मम्मी इस सब्ज़ी को काफ़ी बनाती थी और मुझे ऐसे ही निकाल के देती थी। अब ये उबला हुआ पानी जिसमें मैंने ये गट्टे उबाले थे वही मैंने इसमें डाले हैं। इसे ज़्यादा उबालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, उबला हुआ ऑलरेडी पानी है तो इसमें ये उबल जाएंगे। अब मैंने ये ढक दिए हैं, अब ये बनती रहेगी। अब मैं आटा लगा रही हूँ, मैंने आटा लगा दिया है। आटा तैयार करने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। मैंने आटा लगा लिया, आटा तैयार है, बस रोटियां बनानी है मुझे। ये देखो मेरी गैस एक साइड की बिल्कुल ख़राब है, पता नहीं इसमें क्या हो गया है। ठीक भी कर ली है फिर भी ऐसी है, इसे बाहर ले जाना पड़ेगा, ये ठीक करनी पड़ेगी। अब मैं भगवान जी का पराठा बनाऊंगी। भगवान जी का पराठा मैं किसका बना रही हूँ आज ये बताऊंगी। मैंने थोड़ी सी बंद गोभी काटी है, बंद गोभी का पराठा भगवान जी के लिए मैं आज बनाऊंगी। मैंने उसमें सब्जी में प्याज डाल दी है। प्याज की वजह से मैं प्याज का भोग नहीं लगाती ना, कोई भी नहीं लगाता भोग तो प्याज वाला। और बिना प्याज की बच्चे और वो मेरे पति दोनों खाते ही नहीं हैं। एक बार के लिए मैं चला लूँगी अपना काम, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता है खाना, तो भगवान जी की सब्जी मैं अलग बनाती हूँ। मैंने पराठा बनाया है आज तो उनके लिए, थोड़ी सी सब्जी अलग बना देती हूँ। मैं रोटी बनाऊंगी बाद में, पहले भगवान जी को लगाऊंगी भोग। सब्जी बन रही है मेरी, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। पर्दा डालने का टाइम हो रहा है, 12 बजने वाले हैं, 12 बजे भगवान जी के पट डल जाते हैं। अब मैं इस पर घी लगा दूंगी और फिर भगवान जी को भोग लगाऊंगी। मैंने लगा दिया है घी। अब मेरे राधा रानी कन्हैया का पराठा भी हो गया है तैयार। ये मेरे दोपहर तक का ही रूटीन है, दोपहर तक का
बच्चों के स्कूल से आने से पहले तक का रूटीन है। ऐसी गैस जलती है एक साइड से, ये एक बड़ी गैस, इस बड़ी गैस की तरफ जो है इस पे ज़्यादातर खाना बनाते हैं और यही मेरी ख़राब हो गई है। अब पराठा बन गया है, मैंने इस पे घी हल्का सा और लगा दिया है। अब मैंने तुलसी का पत्र रख दिया है उस पे, तुलसी के पत्ते के बगैर तो भगवान जी को भोग भी नहीं लगेगा। अब मैं मंदिर में आ गई हूँ, कन्हैया को, राधा रानी को और लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी और उनसे बोलूँगी कि आप भोग ग्रहण कर लीजिए। आज मैं लेट भी काफ़ी हो गई हूँ भोग लगाने के लिए, नहीं तो टाइम से भोग लग जाता है। सिर्फ दूध पिया है भगवान जी ने। अब ये मेरी गैस जल रही है, रोटियां बन रही हैं मेरी, मैं गर्मा गर्म रोटियां बना रही हूँ और इतनी तेज़ गैस जलती है ये, बहुत ज़्यादा, पता नहीं इसमें क्या हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस गैस से। अब मैं इसे बाहर ही भेजूंगी ठीक करवाने के लिए। एक औरत का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, औरत का तो हमेशा ही काम चलता रहता है। एक तो मैं बाहर कभी निकलती नहीं हूँ, किसी के पास नहीं बैठती, अपने काम से काम रखती हूँ, अपना काम करती हूँ घर में बस। और बाहर बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हो गई है थाली तैयार, सब्जी है, इसमें चटनी बनाई थी, थोड़ी सी निकाली थी मैंने चटनी उनके लिए, और हरी मिर्ची उन्हें, वो आ गए हैं खाना खाने के लिए तो मैं उन्हें खाना दे दूंगी, वो खाना खाएंगे। फिर इतने ही बच्चों का टाइम होने वाला है क्योंकि 1 बज गया है। 1 बजे ही ये रोज़ाना खाने के लिए आते हैं। सुबह को तो थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर जाते हैं, फिर भूख तो फिर उसके बाद ऐसे ही लगती है 1 डेढ़ बजे 2 बजे। तो मेरी रोटी बन के हो चुकी हैं तैयार। बर्तन देखो कैसे पड़े हैं मेरे, अभी बर्तन साफ़ होंगे मेरे। मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी थोड़ी देर बाद। अभी पहले वो खाना वगैरह खा लें, सब सारा काम, सारे बर्तन वगैरह मेरे हो जाएंगे। अब मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं, किचन भी साफ़ कर ली, देखो मेरी किचन वगैरह सब साफ़ हो चुकी है, मैं साफ़ कर चुकी हूँ। और जो मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए। किसी दिन किचन साफ़ करने की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।